ब्लैक मनी अगर ईडी और सीबीआई के छापे लगवाने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के घर में लगवा लो। देश के अंदर तानाशाही चल रही है और खुली तानाशाही चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में चल रही है। इस देश के अंदर ना तो कोई शिक्षा का मुद्दा है जी। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई, क्या शिक्षा के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से आह्वान किया कि हमने इतने कॉलेज खुलवा दिए? ये बिल लेके आए, बिल लाए थे ना, बोल रहे थे कि एक बिल मतलब 30 दिन तक अगर कोई व्यक्ति कोई भी पद पर स्थापित है, कोई भी आसीन है, चाहे वो विधायक हो, चाहे एमपी हो, चाहे किसी पार्लियामेंट का सदस्य हो, चाहे विधान परिषद का सदस्य हो, कोई भी अपनी पोस्ट पर हो जो जनता द्वारा चुना हुआ है, जनता के वोटों द्वारा चुना हुआ है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, लेकिन आप ये बताएं, अरे उस बिल को तो लेके आओ। इस देश का ना विपक्ष मना कर रहा, विपक्ष मना नहीं कर रहा, लेकिन लेके कैसे लाते हैं? जब लाते हैं जब अपोजिशन के घर पर ईडी और सीबीआई पहुंच जाती है, जब तो वो बिल आता है। एक बार ईडी और सीबीआई शाह और तानाशाह के घरों में लगवा दो, अमित शाह के घर में लगवाओ ना, लगवाते क्यों नहीं हो? लगवाइए, अमित शाह के घर में लगवाइए ना ईडी और सीबीआई का छापा, नितिन गडकरी के घर में लगवा दो, लगवाते क्यों नहीं हो? देश के अंदर तानाशाही चल रही है और खुली तानाशाही चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में चल रही है। आज गाली की बात कर रहे हैं, कोई मुद्दा नहीं था इलेक्शन जीतने के लिए बिहार का भारतीय जनता पार्टी के पास, तो जनता को गुमराह, वोट छोड़ और गद्दी छोड़ का नारा बिहार के अंदर जो बुलंद हो रहा है, उसकी आवाज को दाबने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। बिहार की धरा पर इलेक्शन को विन करने के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जो, अरे ढोंगी है ना प्रधानमंत्री मोदी, उनकी जांच तो कराइए, उस बंदे की एक बार जांच करा दीजिए कि कहां से किसने हायर किया उसे। सही बात, एक बार जांच करा दिए, जांच का विषय है ना, आप जांच नहीं कराते हैं और वो बैकडोर से बंदा गायब हो जाता है। क्या है ये? क्या है? जब किसी अपोजिशन के लीडर का मंच खाली हो जाता है, आप बोल रहे हैं कि वो आरजेडी का मंच था, वो अपोजिशन पार्टी का मंच था, वो उसका पार्टी का मंच था। अरे वो मंच जो था ना, वो बिहार की जनता का मंच था। लास्ट में जब तक उस पर किसी पार्टी विशेष के पदाधिकारी मौजूद थे, जब तक उनका वो मंच था। जब वो वहां से चले गए ना, जब वो वहां से चले गए और वहां जनता जब आ गई, तो वो जनता का मंच कहलाएगा, वो किसी पार्टी विशेष का मंच नहीं कहलाएगा। इससे ये भी सिद्ध हो गया कि बिहार की जनता के बीच भी आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी गंदी विचारधारा के खिलाफ बिहार की जनता भी आग बबूला है। लेकिन जांच नहीं करा रहे। जांच का विषय ये है ना, जांच क्यों नहीं करा रहे? पूछिए, भारतीय जनता पार्टी के पास ईडी सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, सही बात है, सारी एजेंसी अवेलेबल है। आपके पास क्राइम डिपार्टमेंट है, साइबर क्राइम है, सारा कुछ आपके पास है, सारे मंत्रिमंडल आपके पास है, सारी मिनिस्ट्री आपके पास है। आप जांच नहीं करा रहे। जांच क्यों नहीं करा रहे? क्या उस बात को घड़ियाली आंसू बहा के इस तरीके से, जैसे पहलगांव के ऊपर संसद चल रही थी और अपोजिशन के लोग सवाल पूछ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, और उनकी भाषा बोलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बोल रहे थे कि सदन के अंदर आइए, सदन चलाइए, सदन के अंदर जवाब दिए। आपने जवाब नहीं दिया, जवाब दीजिए। पहलगांव के अंदर आतंकवादी कहां से कहां गायब हो गए? बीएसएफ आपके अंडर काम कर रही है, आपके रक्षा मंत्री के अंडर काम कर रही है ना। कहां से वो आतंकवादी आ गए? और आ गए तो वो चले कैसे गए? अगर वो आतंकवादी आ भी गए तो वो चले कहां से कहां गए? गायब कहां गए? जमीन खा गया, आसमान खा गया, इंसान था ना कोई वहां। ऐसा तो नहीं है कि ज्वाला आ गई, ज्वालामुखी आ गया, वो फट गया और जमीन में समा गए हो और आग में भस्म हो गए हो। ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसी तो न्यूज हमने नहीं सुनी ना। तो ये चल क्या रहा है देश के अंदर? गुमराहियत का पाठ पढ़ाना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी। अरे अफसर ये बताइए, वो रो क्यों रहे हैं? तो फिर गाली देने के बाद में वोट क्या वजह है? वोट की वजह आपने पहलगांव पुलवामा अटैक सुना था? 350 किलो RDX भारतीय जनता पार्टी का रक्षा मंत्री था। भारतीय जनता पार्टी का 2019 के अंदर और 2014 के अंदर, 2014 से लेके अभी तक कंटिन्यू भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कंटिन्यू है ना सेंटर के अंदर। चाहे वो अपने बेस पर रही, चाहे 2 बैसाखियों के सारे है ना, दोनों की इनकी सरकार है ना। इनका रक्षा मंत्री, इनका गृह मंत्री, इनका सारी चीज इनके पास, सारी इंटेलिजेंसी इनके पास। 350 किलो RDX लेके XUV गाड़ी का जो फ्रंट होता है ना, कम से कम एबव होता है
5 फुट के अबव, 5 साढ़े 4 फुट, पौने 5 फुट के अबव उसका बम्पर होता है, 5 फुट का होता है ना। जहाँ परिंदा भी पैर नहीं मार सकता, इतना सेंसिटिव इलाका, और जहाँ इतने सोल्जर खड़े रहते हैं, वहाँ इतनी बड़ी गाड़ी 350 किलो RDX लेके कैसे घुस गई? सही बात है। कैसे घुस गई? घुस कैसे गई? ये घुसवाने का काम किया गया। उसका जो है, उसकी बात किसने बोली? आपने सत्यपाल मलिक जी का स्टेटमेंट सुना था देश के अंदर? भारतीय जनता पार्टी ने गवर्नर बनाया था उन्हें, बनाया था ना, बनाया था ना भारतीय जनता पार्टी ने। क्या कहा था उन्होंने अपने बयान में? अगर पुलवामा अटैक की इन्वेस्टिगेशन निष्पक्ष तौर से हो जाए, निष्पक्ष तौर से हो जाए अगर पुलवामा अटैक की, तो मौजूदा पदाधिकारियों का भी रिजाइन होगा, मौजूदा गृह मंत्री का इस्तीफा होगा। सारी चीज उन्होंने अपने बयान में क्लियर की। इस्तीफा तो सर किसी का भी नहीं। अरे किसी का नहीं हुआ ना, निकम्मी सरकार इस्तीफा थोड़ी देते हैं। जो शाह और तानाशाही करने का काम, अमित शाह के ऊपर कितने केस हैं? गोधरा कांड हुआ था ना गुजरात के अंदर। तड़ीपार किसको कहते हैं देश के अंदर? अमित शाह को कहते हैं ना, अमित शाह को कहते हैं ना तड़ीपार। अमित शाह। देश चिल्लाता है, तड़ीपार कौन है? अमित शाह। सदन के अंदर आवाज सुनते हैं हम, सदन के अंदर, सदन के अंदर लोग बोलते हैं तड़ीपार कौन है? अमित शाह है, अमित शाह है ना। तो ऐसे लोग, जब ऐसे लोग सत्ता की कुर्सी पर बैठ जाएंगे तो जांच कौन कराएगा? और जांच कराएंगे किसकी? जांच कराएंगे किसकी? जांच किसकी कराएंगे? बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़े सेंसिटिव मामले हैं। इस देश के अंदर शिक्षा का मुद्दा नहीं है। इस देश के अंदर ना तो कोई शिक्षा का मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई, क्या शिक्षा के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से आह्वान किया कि हमने इतने कॉलेज खुलवा दिए? जी सर। जिस कॉलेज के अंदर हिंदू का बच्चा भी शिक्षा ग्रहण करेगा, मुसलमान का बच्चा शिक्षा ग्रहण करेगा, सर्व जाति सर्व धर्म के विशेष से आने वाले व्यक्ति के बच्चे अपना भविष्य बनाने का पहला स्टेप होता है वो बच्चे का भविष्य उज्जवल राह की तरफ जाने का पहला स्टेप होता है वो, होता है ना। उस एजुकेशन डिपार्टमेंट को ध्वस्त करने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया ना। अभी ये एक वो लेके आए, अभी ज्यादा पेपर लीक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 70 पेपर लीक हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। 70 पेपर लीक, 70 SSC का पेपर लीक सुना था आपने? UPSC कर्मचारी चयन आयोग का पेपर लीक सुना? नहीं सुना था, हमने 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 नहीं सुना था कि देश के अंदर कर्मचारी चयन आयोग का पेपर लीक हो गया, नहीं सुना था ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के अंदर स्थापित हुई तो इस देश के अंदर यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, हरियाणा के अंदर क्लर्कल पोस्टों के पेपर लीक हुए, देश के अंदर SSC का पेपर लीक हुआ। जो SSC CGL क्वालिफाई करा के बच्चों को कस्टम में भेजती है, जो IT डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉय बना के भेजती है, अफसर बना के भेजती है ग्रुप B का, जी सर, भेजती है ना। वो कौन से डिपार्टमेंट से जाते हैं? वो कौन सी एजेंसी कंडक्ट कराती थी? SSC। आज SSC का पेपर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस देश के अंदर लीक हुआ। 70 पेपर लीक हुए, BPSC का पेपर लीक हुआ, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर लीक हुआ। क्या ये देश के अंदर चलेगा क्या?